Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: what's up bro? You didn't disappoint me. What did you do for me? I didn't say like this at all. Please hire a taxi. Not even a sip or draught. We were not guilty. What do you say about it? These are tears of joy. I am coming just now. Dear friends, these are some sentences. We use these kind of sentences in our conversation. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं और इनके द्वारा इंग्लिश बोलते हैं। तो यदि आप भी इन सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं इन सेंटेंसेस को कैसे यूज करते हैं। व्हाट्स अप ब्रो। आजकल हमको किसी का कोई हाल पूछना है तो हम इस प्रकार से पूछ सकते हैं, व्हाट्स अप ब्रो, क्या हाल है भाई। यू डिडेंट डिसअपॉइंट मी। जब आप किसी व्यक्ति के पास किसी काम से या किसी आशा से जाते हैं और वो उस चीज़ को मान लेता है तो आप कहते हैं कि भाई आपने मुझे निराश नहीं किया। यू डिडेंट डिसअपॉइंट मी, थैंक यू फॉर दिस। इसके लिए बहुत धन्यवाद। व्हाट डिड यू डू फॉर मी। जब आप किसी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं और जब वो ये कह देता है तो आपको बहुत ही बुरा लगता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है या आपने मेरे लिए किया ही क्या है। What did you do for me? आई डिडेंट। जब कोई चीज़ आपने नहीं कही होती है और कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आपने ऐसा कहा है तो आप उससे यही कहते हैं, आई डिडेंट से लाइक दिस एट ऑल। आई डिडेंट से लाइक दिस एट ऑल। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं कहा है। और जब आप चलते कहीं पे जाना चाहते हैं, स्टेशन जाना चाहते हैं, चलने में थकावट होती तो यही कहते हैं, प्लीज़ हायर ए टैक्सी। प्लीज़ हायर ए टैक्सी, कृपया एक टैक्सी किराए से ले लो या एक टैक्सी किराए पे कर लो। नॉट इवन अ सिप और ड्रॉट। कभी कभार जो चीज़ आप नहीं पीते हैं और आप कहना चाहते हैं कि मैंने एक घूंट भी नहीं पिया है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं नॉट इवन ए सिप और नॉट इवन अ ड्रॉट। ड्रॉट मतलब भी घूंट होता है। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि एक घूंट भी नहीं, एक चुस्की भी नहीं, एक घूंट भी नहीं। वी वर नॉट गिल्टी। कभी कभार कुछ लोग आप पे आरोप लगाते हैं और आप कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि वी वर नॉट गिल्टी, हम दोषी नहीं थे। हम दोषी नहीं थे, वी वर नॉट गिल्टी। व्हाट डू यू से अबाउट इट। जब किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन चलता होता है और हम किसी की राय जानना चाहते हैं कि इस बारे में आपकी क्या है तो बोलते हैं व्हाट डू यू से अबाउट इट। आपका इस बारे में क्या कहना है या आप इस बारे में क्या कहते हैं। और डियर फ्रेंड, जब कभी आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलती है, खुशखबरी मिलती है तो अचानक आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार के आंसुओं को कहा जाता है दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, ये तो खुशी के आंसू हैं। और आई एम कमिंग जस्ट नाउ। जब वहाँ कहीं पे भीड़ लगी होती है, कुछ हुआ होता है और कोई आपसे पूछता है कि क्या हुआ और आपको उसकी जानकारी नहीं होती तो आप यही कहते हैं आई एम कमिंग जस्ट नाउ, मुझे नहीं पता, मैं तो बिल्कुल अभी आ रहा हूँ। सो डियर फ्रेंड, दीज आर सम सेंटेंसेस विच विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस को यदि आप बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं तो आप भी इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। तो यदि आपको इनमें से एक सेंटेंस भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।